नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील राउत। देश में इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है। लोग सड़कों पर दौड़ रहे हैं, हाथ में पत्थर लेके दौड़ रहे हैं और इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है देश को नुकसान। लेकिन एक महिला आज हमारे साथ है, वो सड़कों पर दौड़ती है, देश के लिए दौड़ती है और हासिल क्या करती है? देश के लिए मेडल। हमारे साथ मौजूद है रेनू सहरावत जी। हाल ही में ये मलेशिया से लौटी है और इन्होंने एशियन मास्टर एथलेटिक्स जो 21वां जो गेम हुआ उसमें सिल्वर मेडल जीत के लौटी है मलेशिया से। तो हमें लगा कि आज इनको स्टूडियो में बुलाना चाहिए कि देश के लोग तो बहुत दौड़ रहे हैं, लेकिन देश के लिए जो दौड़ रहा है उसको लोगों के सामने जरूर लाना चाहिए। रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। मलेशिया में आप गई और मैं दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने जो मेडल जीत के लाया है वो ऐसे गेम में जीत कर लाया है, शायद ही उसका नाम आपने सुना हो या उस गेम को देखा हो, क्योंकि भारत के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये गेम थोड़ा नया था। और ये है तो दौड़ने वाला ही गेम, लेकिन इसे कहते हैं रेस वॉकिंग। मतलब आपको रेस करते हुए चलना है, दौड़ना नहीं है। रेनू जी बताएंगे हमें कि ये दौड़ने से कैसे अलग है जो आप गेम खेलती है, ये थोड़ा दर्शकों को समझाइए हमारे। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा 1-2 सेकंड के लिए पैर हवा में होता है जी, ठीक है। लेकिन जब हम वॉकिंग करते हैं, नॉर्मल वॉकिंग, उसमें कोई आप ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब ये इवेंट करते हैं रेस वॉकिंग, इसमें आपको 1 सेकंड भी अगर आपका पैर हवा में है तो आपका डिस्क्वालीफाई है। अच्छा। जब भी आपका पैर फॉरवर्ड होता है, आपका जो भी पैर फॉरवर्ड होगा, उसमें आपका फ्रंट नी इनसाइड होता है और आपका पैर हवा में नहीं आता है आपका। अच्छा, ये आपको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है इन चीजों को जी। तो आप समझ रहे हैं कि दौड़ना बहुत आसान चीज है, हम भी दौड़ते हैं, लेकिन रेस वॉक करना बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि एक न एक पैर आपका जमीन पर पूरी तरह से होना चाहिए। अगर आपके हवा में दोनों पैर हो गए तो आप इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। मतलब आप सिर्फ सोच के देखिए, आप करना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, कि बस आप सोच के देखिए कि क्या ये कितना मुश्किल गेम है। और ऐसे गेम में 5000 मीटर चलकर रेनू जी ने सिल्वर मेडल जीता है देश के लिए। रेनू जी बताइए कि आप शादीशुदा है, आपके 2 बच्चे भी हैं और लंबे वक्त से ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल आपकी शादी हुई, 15 साल जैसे मैंने सुना है आपकी शादी हो गया। लेकिन इस गेम में आप कैसे आई, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अपने बच्चों को चाहती थी स्पोर्ट्स में लेके आना जी, तो मैंने रोहतक से अपना गेम स्टार्ट किया था। बच्चों को लेके जाती थी मैं, ताइक्वांडो के लिए एकेडमी जाती थी। फिर मुझे वहाँ पे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती, तो राकेश जी ने बोला कि आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तो मैंने पूछा कि जो राकेश बुधवार जी ऑनर है वहाँ के, मैं कहा एज वगैरह, बोले अगर आप चाहो तो स्टार्ट कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने एक थोड़े से हाथ दिखाया मुझे, फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं घर से ससुराल में, जैसे रोहतक में ससुराल है, तो वहाँ पे मैं अपना सलवार सूट चुन्नी में निकलती थी। फिर घर जाके एकेडमी जाके अपना चेंज ओवर करके प्रॉपर आउटफिट में आके स्पोर्ट्स किट में फिर मैं प्रैक्टिस करती थी। और जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करती थी वो 16-17 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, बिलो 18 के सब बच्चे होते थे। और जो उनके पेरेंट्स ड्रॉप करने आते थे वो सोचते थे कि ये टीचर होंगे यहाँ पे या पेरेंट्स सिर्फ बैठे, लेकिन उनको जब हैरानी होती थी कि वो ये भी कॉम्पिटिटर है, ये भी यहाँ पे सीखती हैं, ये भी कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे मैं स्टार्ट किया और फिर मैं वहाँ भी मेरा गोल्ड आया, एशियन गोल्ड मेडल, सॉरी इसमें नेशनल में गोल्ड आया मेरा। वहाँ पे गोल्ड जीता आपने जी, थैंक यू। तो ये देखिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, प्रेरणादायी स्टोरी है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि एक उम्र हो जाने के बाद आदमी के लिए कुछ होता नहीं है जीवन में। ऐसे लोगों के लिए रेणु जी एक प्रेरणा है कि इन्होंने ये साबित किया कि उम्र और शादी कोई बंधन नहीं होती है, इसके बाद भी आप सोच सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, रेणु जी को 2-2.5 साल पहले उन्होंने इस गेम को शुरू किया और उसमें उन्होंने गोल्ड भी जीता और अभी सिल्वर जीत कर आई है और आगे इनका बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है वो दर्शकों को खुद बताएंगे रेणु जी। जी, मैंने सोचा हुआ है कि इस साल के अंदर आप सबका साथ और भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रही हूँ। अच्छा। इसी के लिए मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है और सब कुछ मेंटेन करने में, सब चीज़ें। हाँ। उसमें मैं वर्कआउट कर रही हूँ। मैं वर्कआउट तो रेणु जी जो है इसमें अभी गिनीज बुक के लिए तैयारी कर रही हैं। ओलंपिक भी जाने का आपका सपना होगा? ओलंपिक के लिए अभी देखा, अगर रास्ता कुछ खुला तो फिर बिल्कुल ज़रूर
पहले गिनीज के बाद पहले एक टारगेट रखती हूँ गिनीज का, उसके बाद मैं ज़रूर। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जो भी आपके टारगेट्स है, लक्ष्य है, उसको आप अचीव करें। लेकिन अब थोड़ा सा मैं निजी इस पे आता हूँ गेम से। हरियाणा जैसी जगह, झज्जर में आप पैदा हुई और हरियाणा में ही आपकी शादी हुई। हमने सुना है कि हरियाणा में बेटियों को, हालांकि ऐसा है नहीं, अभी तो बेटियां ही हरियाणा की झंडा बुलंद कर रही हैं, तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल नहीं होता? क्योंकि हमने घूंघट वाली महिलाएं भी वहां देखी है, और आप एकदम घूंघट निकाल के पैंट शर्ट में ट्रैक पर जब दौड़ती है तो क्या होता है लोगों का रिस्पॉन्स? स्टार्टिंग में ये चीज़ मैंने अपने जो मेरे कोच हैं शमशेर सिंह सांगवान जी, वो खुद एशियन रिकॉर्ड होल्डर हैं वॉकिंग के ही। मैं जब ताइक्वांडो ही कर रही थी तो फिर मुझे सोचा कि चल गेम चेंज करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे गई स्टेडियम, तो मैं सर को जानती नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे गेम सीखना है, रेस वॉकिंग सीखना है, मुझे अभी बेंगलोर में फेडरेशन स्टार्ट होने वाली है गेम्स, तो मुझे ट्राई करना है उसमें। तो बोले कि मैं बच्चों को नहीं सिखाता हूँ। मैं कहा सर मैं बच्ची नहीं, मेरे खुद बच्चे हैं। सर को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने लगा कि मैं स्कूल गोइंग कॉलेज स्टूडेंट हूँ। फिर मैंने उनको क्लियर करवाया। फिर धीरे धीरे फिर जब बोलते कि आपको शॉर्ट्स में करना होगा, बिकॉज इसमें नीज का दिक्कत है, आपको शॉर्ट्स में ही करना होगा, बिकॉज अगर आप शॉर्ट्स में नहीं है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सर थोड़ा अलग लगेगा मुझे, मैं यहाँ पे बहू हूँ और कैसे मैं करूँगी। सर ने बोला स्पोर्ट्स में जो इंसान है उसको सिर्फ देश के लिए मेडल देखना है और कुछ नहीं देखना है उसको। तो फिर मैं कहा ठीक है सर, ये चीज़ मैं करते। फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई मेरे सामने की, जैसे आप निकलते हो कई बार सूट में भी, मैं वर्कआउट के लिए निकलती थी, कई बार सिर पर चुन्नी करके भी निकलती थी, बट फाइन, इट्स ओके कि जैसा देश वैसा भेष जो है, इसको अपने कल्चर को भी रखो और साइड बाय साइड भी ये भी रखो। मैं करती रही फॉलो। अच्छा, तो बड़ा दिलचस्प रहा कि आपने फैमिली, परिवार और इस सबसे ऊपर देश को रखा और देश के लिए आप दौड़ती है। रेणु जी बताइए, बड़ा मुश्किल होता होगा, आपके 2 बच्चे हैं और फैमिली है, परिवार हैं, कैसे समय निकाल पाती हैं आप? मैं थोड़ा सा रेणु जी के बारे में और आपको बता दूं कि रेणु जी इसलिए भी प्रेरणा का स्रोत आपके लिए हो सकती है क्योंकि आप किरण बेदी की बहुत बड़ी फ़ैन हैं। आप आईपीएस बनना चाहती थी जीवन में, और आईपीएस बनते बनते आपने आईएएस के लिए तैयारी भी की, 2 बार तैयारी की, लेकिन आप वो किस्मत को कहते हैं ना कि कुछ और मंजूर होता है। हाँ, किस्मत को मंजूर था कि आप ट्रैक पर दौड़े और देश के लिए मेडल जीते, इसलिए आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाई और आप फाइनली ट्रैक पर आई दौड़ने के लिए। तो ये बताइए कि कैसे आप तैयारी करती है, परिवार को कैसे मैनेज करती है और इसके लिए वक्त कैसे देती है? मैं अपना मॉर्निंग का 3:30 का अलार्म लगाती हूँ। 3:30 बजे से मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मॉर्निंग 3:30 आप उठ जाती हैं? हाँ जी। तो सोती कितने बजे हैं फिर? अब बच्चों के काम वगैरह खत्म करते करते कई बार 9 बजे तक कोशिश करती हूँ, लेकिन काम, किचन का सामान, सब चीज़ें सेटअप भी करने होते, खाना पीना बनाना। अच्छा, मतलब सोना बहुत कम होता है आपका? 10 बज जाते हैं कई बार सोते सोते भी। कई बार क्योंकि उसको उनका पढ़ाई भी है, उनका नेक्स्ट वीक कोई एग्जाम है वो भी देखना होता है। तो मैं 3:30 कोशिश करती थी, 3:30 उठ के 4 o'clock या 4:30 तक मैं स्टेडियम जाती थी वर्कआउट। क्योंकि अगर आपको ट्रैक पे ही करना है तो बेटर है आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस पता हो, एग्जैक्ट टाइमिंग आपको वहीं पता लगेगा कि आप जब ट्रैक पे करेंगे। मैं कई बार वर्कआउट मैंने 4 बजे उठ के रोड पे भी किया है मैंने वर्कआउट। फिर रोड पे लंबे लंबे भी गए, रास्ते में प्रॉब्लम्स भी बहुत है, कुछ अजीब भी लोग भी मिले मुझे। कोई ऐसे 2-4 बाइक पे थे ऐसे लड़के भी कि मुझे देख के कहते हैं इसको उठा लो इसको। तो उस टाइम अर्ली मॉर्निंग का वक्त है और वैसे ही देश में हालात। तो आई थिंक फ्राइडे नाइट की, तो मेनली सैटरडे मॉर्निंग उनके वो अपने पार्टी से आ रहे होंगे, जिस तरह से लग रहा था कि वो थोड़ा ड्रंक थे लोग। 4 बाइक थी आई गेस। तो मैंने उनको अवॉइड किया, मैं उनसे भिड़ी नहीं, लड़ाई नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है किस टाइम पे बात करनी चाहिए, उनसे किस टाइम उनको छेड़ना चाहिए। मैंने उनसे कुछ बात नहीं किया, उनको अवॉइड करके रास्ता चेंज कर लिया मैंने रास्ता जरूर चेंज किया, लेकिन अपनी मंजिल नहीं छोड़ी। मैं फिर भी जब देखा कि हाँ ये टाइम शायद ठीक नहीं, तो फिर मैंने गाड़ी से स्टार्ट किया वर्कआउट के लिए। वार्म अप में गाड़ी में करती वहाँ स्टेडियम तक जाने के लिए, फिर मैं वहाँ से अपना स्टार्ट करती हूँ दोबारा वर्कआउट। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में कई बार, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आपने हराना है। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम कह रही है कम ऑन फेस मी, तो आप यस आई कैन डू इट, चलो, तो इट्स ओके, डू इट। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो रेणु जी से 4 लोग भिड़े थे उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, क्योंकि रेणु जी ताइक्वांडो में भी गोल्ड मेडल है और वो अगर इनसे भिड़ जाते हैं तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो सकती थी उस दिन। लेकिन रेणु जी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, वो उनकी किस्मत अच्छी थी। तो रेणु जी, हमने ये भी सुना है कि जब एक बार आप दौड़ रही थी तो आप पुलिस ने भी रोक लिया था? हाँ जी, मैं गोल्ड चेन पहन के जा रही थी। हाँ। तो सामने
पुलिस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि वो बाइक पे थे कि मेरे सामने गोल्ड चेन थी, तो उन्होंने मुझे रोके, हाथ इशारा किया। मैंने कहा सॉरी, मैं रुक नहीं सकती, मैं वर्कआउट कर रही थी, मैं 20 किलोमीटर का वर्कआउट था, और ये मेरी आदत है, एक बार स्टार्ट हो गया वर्कआउट तो बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश भी आई है कई बार, या बीच में पैर में छाले पड़े, दर्द हुआ है, खून भी निकला, फिर भी नहीं रुकी, पानी की प्यास भी लगी नहीं। मैंने पुलिस को बोला कि सॉरी मैं रुक नहीं सकती, बोला अच्छा ठीक है। फिर वो बाइक लेके मेरे पीछे पीछे आए, बोले कि आप नेक्स्ट टाइम से चेन मत पहनना। मैं फिर उनको इशारे में कहा कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से चेन नहीं पहनूंगी वर्कआउट के टाइम, तो फिर मैंने चेन नहीं पहना। अच्छा, इसलिए आपको पुलिस ने रोका था। अच्छा, आप बता रही कि आप चलते चलते खून भी निकला है पैरों से, वो कैसे? जी, मैं एक बार आई थिंक जुलाई की बात है, जून जुलाई के आसपास की बात है, तो वर्कआउट कर रही थी, फिर पैर में कुछ चुभ रहा था मुझे, फिर मैंने बीच में नहीं रुकी एक बार देखने के लिए कि क्या है, लेकिन वो शू न्यू शू था मेरे लिए वो उस दिन, तो वो दिक्कत दे गया था मुझे। तो जब मैं घर आई तो शू उतारे, पूरी सॉक्स वाइट हो चुकी थी मेरी ब्लड से। अच्छा, रेड हो चुकी थी, वाइट हो चुकी थी आपकी वाइट सॉक्स। अच्छा, ये बताइए, जो ये गेम है, जैसे बाकी गेम्स होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कहा जाता है कि बहुत खर्चा होता है, तो क्या ये इस गेम में भी ऐसा कुछ है कि एक्सपेंसिव है, या ये कैसे? एक्सपेंसिव है, वैसे तो हमें मैदान चाहिए होता है सिर्फ, लेकिन स्टेडियम तक जाना है आपको, प्रॉपर ट्रैक ही चाहिए आपको, फिर आपको उसके लिए शू, उसके लिए प्रॉपर चाहिए, आपको किट चाहिए, उसके लिए आपको डाइट का खर्चा, इन सब खर्चा तो बहुत है। दुनिया की नज़र में ये लगता है कि स्पोर्ट्स में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन जो करता है, इवन कोई फैमिली मेंबर होगी तो उसका क्या खर्चा है, उनको ये लगता है कि किसका क्या खर्चा है, वो एक प्लेयर को ही पता है क्या खर्चा है मेरा। तो आपको क्या, जो गेम आप खेल रही है, ऑब्वियसली मेडल लाएंगी तो देश के लिए लेके आएंगी, तो कुछ आपको हेल्प हो रही है सरकार की ओर से, कुछ मदद हो पा रही है? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं हुई है, लेकिन सब मुझे कहते हैं, क्योंकि हरियाणा कहते हैं कि खेलों को बहुत वो करता है, प्रोजेक्ट करता है और स्पॉन्सर करता है, तो कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिला सरकार की ओर से? कोई मदद नहीं आपको? कुछ नहीं मिले, लेकिन एक हाँ, एक जेटी स्पोर्ट्स हैं पालम बिहार में, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर हुए मुझे, तो उन्होंने मुझे अपना किट किया कि मैम प्लीज़ आप ये लकी किट समझना और आप इंडिया के लिए मेरी ही किट पहनना। मैंने कहा चलो ठीक है श्योर, तो उन्होंने मुझे किट दिया था, तो आई एम थैंकफुल टू हिम, जेटी स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, जेटी स्पोर्ट्स आपकी मदद करी, लेकिन हरियाणा सरकार से हम कहेंगे कि एक उभरता हुआ सितारा आपके राज्य का, जो देश विदेश में जाकर आपके प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है, तो सरकार को चाहिए कि वो सामने आकर ऐसे खिलाड़ियों को हाथों हाथ ले और उन्हें तैयार करे भविष्य के लिए, ताकि भविष्य में वो जाए, हरियाणा का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। और ज़रूरत है, सरकार की मुहिम भी है खेलो इंडिया, तो लेकिन अगर ऐसे सितारे इस मुहिम से अगर पीछे छूट जा रहे हैं तो ये देश के लिए भी चिंता का विषय है और सरकारों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस सितारे पर सरकार की नज़र पड़ेगी और इनके लिए सरकार कुछ करेगी। रेणु जी, अब अंतिम सवाल आपसे कि अब क्या लक्ष्य आने वाले दिनों में आपके क्या है और लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी? क्योंकि आप शादीशुदा है, आपके 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा, वो भी, ताकि देश देखे कि आइए प्लीज़, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो रेणु जी के बच्चे भी हमारे साथ है, इवान्या है। इवान्या, बताइए कि मम्मी जब घर से जाती है वर्कआउट के लिए, जब निकलती है, तो आपको अकेला छोड़ के जाती है या आप भी जाती है मम्मी के साथ? जब हम लोग तो सो रहे होते हैं, क्योंकि सुबह हमें स्कूल जाना होता है। अच्छा। तो मम्मी हमें बाहर से लॉक करके सुबह सुबह जाती है प्रैक्टिस के लिए, सुबह 4 बजे। फिर मम्मी आती है 5-6 बजे। उसके बाद वो हमें उठाती है, लंच तैयार करती है, हमें स्कूल छोड़कर आती है, ये सब। अच्छा, तो आपको लॉक करके चली जाती है मॉम, तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, हम तो सो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, आपको पता ही नहीं होता मम्मी चली गई और मम्मी आ गई है। अच्छा, और आपकी मम्मी मेडल्स जीत के आ रही है, इतना सब कुछ कर रही है, कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी होती है मुझे। अच्छा लगता है मुझे कि मम्मी इतने सारे मेडल्स, वो भी वैसे भी अभी मम्मी 37 इयर्स की है और इतने सारे मेडल जीत कर आई है। अच्छा, इसलिए खुशी। तो आप भी मेडल जीतना चाहती हैं? हाँ, मुझे भी मम्मी की तरह बड़े होकर मेडल जीतने हैं, मम्मी की तरह। अच्छा, क्या बनना है आपको? मेरे को वैसे तो बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है, और स्पोर्ट्स में मुझे स्पोर्ट्स में अभी देखूंगी मैं क्या बनूं। देखो, लेकिन साइंटिस्ट बनना है आपको, साइंटिस्ट बन के भी आप मेडल जीत सकती हैं। अच्छा, आप बताइए, मम्मी आपको छोड़ के जाती है तो आपको बुरा लगता है? नहीं,
अब आदत हो गई है हमें अब। अच्छा, आदत हो गई है मम्मी के बिना रहने की। अच्छा, मम्मी के बिना रहने की आदत हो गई है। तो आप सपोर्ट करते हैं मम्मी को? करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, मम्मी मेडल जीत रही है कुछ, मम्मी आप कहना चाहेंगे कुछ लोग, क्योंकि कुछ बेबीज होते हैं वो जिद करते हैं कि नहीं हमें मम्मा के साथ ही रहना है, मम्मा को छोड़ते नहीं है अकेले, तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कि हमें हमारे पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करो। अच्छा, सपोर्ट करो, वेरी गुड। तो देखिए, बच्चे भी हैं, वो भी जब आपका साथ देते हैं, परिवार पूरा साथ देता है, तो आप कामयाबी के शिखर पर चढ़ते हैं। और ये मतलब लकी है रेणु जी कि इस तरह के बच्चे उन्हें मिले हैं। और इस उम्र में एक जज्बा करना कि देश के लिए कुछ करना है, एक जुनून अंदर से लाना कि हमें देश के लिए जीतना है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले संदेश, और क्या आपके लक्ष्य हैं? संदेश ये है कि अगर आप सच में कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो अपने सपने को छोड़ो मत। सपना बंद आंखों से नहीं देखा जाता है। सपना वो होता है जो आपको सोने ही ना दे, आपको सोते बैठते उठते जागते खाते पीते बस वही लक्ष्य नजर आए। मेरे साथ भी ऐसे होता है, जब भी मैं वर्कआउट, इन बच्चों को एक बार लोरी कहते हैं, मम्मा लोरी सुना दो, सपने स्टोरी सुना दो, तो लोरी गाते गाते स्टोरी करते करते सपने में सोते सोते इनको, मुझे भी नींद आ जाती थी, तो मैं वही, बेटा प्रैक्टिस हो रही है, हाँ इतना वर्कआउट, सपने में भी इनको जब सुलाती थी खुद मैं ये कि आज मेरा इतना वर्कआउट चल रहा है, उनको लोरी के टाइम में यही किस्से सुनाती थी मैं आपको। तो अपना जो लक्ष्य है, आपने अगर कुछ निर्धारित किया है, अगर नहीं किया है ना, तो कर लो, क्योंकि लक्ष्य ही आपको कुछ ना कुछ बनाएगा। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि किसी ने बुली किया आपको, तो आप लोग दरवाज़ा बंद करके रोने लग जाते हो कि मुझे तो इसने बोला, चाहे कोई गर्लफ्रेंड की चक्कर है किसी का, या कोई कुछ भी, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम, कोई हाउसवाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस है या कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें आपको साइड में रखनी ही पड़ेंगी अगर आपने कुछ करना है तो अगर आप उन्हीं चीज़ में पिसते रहोगे कि इसने मुझे वो किया, उसने मुझे वो किया, तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इसलिए अपना सक्सेस का दरवाज़ा, सक्सेस आपके सामने वेट कर रही है, उसको दरवाज़ा खोलो और उसके सामने चूमो उसकी सक्सेस को। तो यू हैव टू फॉलो योर पाथ, स्टार्ट डूइंग इट। थैंक यू। एंड नेक्स्ट अबाउट किड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट शायद ही आई एम वेरी लकी कि मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों। जब मैं स्पेन जाती थी, या मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, मैं एमएससी कंपनी में है वो, तो मैं उनके साथ कभी शिप पे गई हूँ, कभी तो वहाँ भी मैं वर्कआउट करती थी शिप पर भी। तो बच्चे कहते थे कि मम्मा आप तूफान आ जाएगा या ये खो जाएगा, समुद्र की लहरें हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, करना है तो है, करना ही है। तो मैं वो भी चीज़ फॉलो करती थी, भाई चलो कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये सब चीज़ें तो साइड में। तो लक्ष्य क्या है अब जीवन में? लक्ष्य मेरा भी फिलहाल गिनीज वर्ल्ड का मेरा सपना है, तो कोशिश पूरी रहेगी। इसी साल का मैंने टारगेट रखा हुआ है। लेट्स सी, बाकी मेरे कॉलेज भी है, स्टडीज़ भी है, बिकॉज मैं अभी डबल पोस्ट ग्रेजुएट तो मैं हूँ ही, साथ में 17 ईयर्स के बाद मैंने सेम कॉलेज में एडमिशन लिया है। गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज है गुरुग्राम में, तो वहाँ से मैं MPES कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, तो वहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है मुझे स्टडीज। मतलब मल्टीटास्कर है रेणु जी, और कई जगह अपना हाथ आजमा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, और यूं ही आप देश के लिए मेडल जीतती रहे, देश के लिए नाम रोशन करती रहे। और जो दर्शक है हमारे, उनसे हम ज़रूर ये अपील करेंगे कि रेणु जी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस उम्र में 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद किस तरह से परिवार को संभालते हुए ये कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते जा रही है, इनसे सीखने लायक है। और न सिर्फ सीखने लायक है, इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेणु जी एक बार फिर। और वीके न्यूज़ के दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया और इस वीडियो को आपने देखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।